अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.4। अब देखिए, ये हमने एक्सरसाइज 1.4 को आज स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वेरीफाई द फॉलोइंग कॉमोटेटिव प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या, उसको वेरीफाई करना है। तो अब हमें पता होगा कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या, देन हम उसको वेरीफाई कर सकेंगे ना। तो आपने याद रखना है हमेशा, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब कि देखें कि हमने जो एक वैल्यू हमारे पास ए होगी और एक वैल्यू बी होगी, जब उन दोनों को सम करेंगे तो इस साइड पे जो राइट साइड पे ना वो बी पहले लिख लेंगे। मतलब कि ये जो बी है ना उसको पहले लिखेंगे और देन उसमें ए ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास होती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप खुद सोचें, अगर हम 1+2 को करें और इधर 2b है ना हमारे पास, ये देखें, ये 1a हुआ और ये 2b हुआ। तो अगर हम 2+1 करें तो ये 1+2 3 इज इक्वल टू 2+1 3। तो वेरीफाई होगी ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। मतलब कि ए में बी प्लस करने से देन बी में ए प्लस करने से कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई हो गई। इसी तरह हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसमें देखें कि उन्होंने हमें बोला तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी हुआ, लेकिन उन्होंने हमें बोला है जो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो अगर हमें ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी हमारे पास हो और हम करें कि सी ओवर डी प्लस ए ओवर बी, अब इनको हमने अगर सॉल्व करना है तो इन दोनों को ये इक्वल आने चाहिए। मतलब कि देखिए, ये हमारे पास पूरी ए हमने कंसिडर करनी है और ये बी करनी है। तो ए और बी को ऐड करें, देन बी और ए को ऐड करें तो हमारे पास जो है ना वो बन जाए, इक्वल आ जाए। तो देन हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगी। अब देखें, ये पूरी ए हुई, ये बी, इन दोनों को ऐड किया, देन ये बी है प्लस ए है। तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं आंसर हमारे, देन हमारे पास ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, अदरवाइज नॉट। तो देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने हमारे पास पार्ट नंबर 1 गिवन है, -3/5 प्लस 6/7 इज इक्वल टू 6/7 प्लस ये ब्रैकेट में -3/5। क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किए हुए हैं, क्वेश्चन ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब हम देखें, हमें एलसीएम लेना आता है। इसमें काम सिर्फ एलसीएम लेना है और देन उनको सॉल्व करना है। तो ईजी है ये बहुत। अब देखेंगे, इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है -3/5 प्लस 6/7। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखेंगे 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35 आया। देन 35 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, 7 आया। 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -21 आया। प्लस ये अब 35 को अंदर रखा, 7 पे डिवाइड किया तो आएगा 5 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास 30 आ जाएगा। ये वही सेम पिछले कंसेप्ट, मतलब कि एलसीएम कैसे लेते हैं वो आपको डिटेल से मैंने सारा बताया हुआ है। तो अब देखें कि 30 में से अगर 21 माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास 9, और 9/35, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। मतलब कि ए प्लस बी जो है ना वो हमने सॉल्व कर लिया है, रैशनल नंबर्स वाला ए प्लस बी। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है कि 6/7, ये सारे इज इक्वल टू भी आएंगे। 6/7 प्लस और ये ब्रैकेट में -3/5 है। अब प्लस माइनस माइनस 3/5 आ गया ये, क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व की ना तो हमारे पास जो माइनस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, 6/7 -3/5, इसका भी एलसीएम लिया, 35 आया। देन 7 को 35 को अंदर रखा, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। और -35 को अंदर रखा, 5 पे डिवाइड किया, देन हमारे पास आएगा 7 को 3 से किया तो 21। अब इसमें से भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखें ये हमारे पास ए था और ये बी, और जो राइट हैंड साइड पे ये बी है, क्योंकि देखें ये बी की वैल्यू ना, बी पहले लिखा और प्लस ए किया हुआ, ये देखें ये है। तो वही ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेरीफाई करना है कि इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो देखें कि 30 - 21 किया तो 9 आया और नीचे 35 ऐसे एज इट इज़। अब देखें, ये राइट हैंड साइड का आंसर, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, क्या ये इक्वल नहीं है? 9/35 ये भी है और 9/35 ये भी है। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब कि दो रैशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करें लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, ए प्लस बी करके और बी प्लस ए, तो हमारे पास जो अगर वो इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला है कि हमने रैशनल नंबर्स को सॉल्व किया, देन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो वेरीफाई करती है। आगे देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है 7/10 प्लस ये इनटू ब्रैकेट में लिखा -2/5। ये भी लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखें कि 7/5 भी प्लस माइनस माइनस आया 2/5। अब देखें
5 और 2 का अगर एलसीएम लें तो क्या आएगा ये 10 ये 5। अब 5 के टेबल पे करते हैं 5 2 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5 और 2 से करेंगे 2 1 ज़ार 2 और ये 1 ऐसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हमारे पास इसका एलसीएम आएगा। 10 एलसीएम लिखने के बाद ये अगर नेक्स्ट पेज पे सॉल्व किया हुआ है तो देखते हैं कि देखिए हमारे पास जो है ना इसका एलसीएम लेने के बाद नीचे 10 आ गया, 7 माइनस 4 आएगा। देखें अगर हम उसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 7 माइनस 4 और देखिए इसको अगर माइनस करें तो हमारे पास 3 आएगा। 7 माइनस 4 क्या 3 और नीचे 10, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास जो गिवन है ना वो है -2/5 प्लस 7/10। इसका एलसीएम लिया तो 10 ही आएगा सेम, और 5 को अगर 10 को अंदर रखा और 5 पे डिवाइड किया तो 2 आएगा। 2 2 ज़ार 4 -4 और प्लस ये 10 से 10 कैंसिल तो 7 बच गया। अब 7 माइनस 4 करें 3/10, तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था वो भी 3/10 था और राइट हैंड साइड का भी आंसर निकाला तो 3/10 ही आया। इसका मतलब ये भी हमारे पास ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है ना 3/10 आई और राइट हैंड साइड भी 3/10 आई। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। तो ये हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो वेरीफाई करती है क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब देखिए जो नेक्स्ट करना है ना पार्ट नंबर 3, उसमें हमारे पास अलग से कॉन्सेप्ट है। मतलब कि देखिए पहले हमने दोनों को ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। अब देखेंगे ये अगर हम ए क्रॉस बी मतलब कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें और बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें वो हमारे पास इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास होगा कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो था हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब कि दो को ऐड करने के बाद ए प्लस बी को इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है, तो बी प्लस ए आता है। तो इसका हमारे पास आएगा ए क्रॉस बी मतलब कि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। इसकी एक एग्जांपल समझाती हूँ आपको। देखें अगर हम 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 करें, ये हमारे पास ए है ये हमारे पास बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये बी है ये ए है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर तो आंसर सेम आता है। देखें 2 1 ज़ार 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेरीफाई करती है। इसी तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, रैशनल नंबर्स का जो है ना वो हमने देखना है। तो अब देखिए रैशनल नंबर्स में हमारे पास आएगा, देखिए अगर हम इधर लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/4, तो राइट हैंड साइड पे भी हम सेम वैल्यू देखें, ये हमारे पास ए है ये हमारे पास बी है, तो इनको मल्टीप्लाई करवाना है। और ये अगर हम इधर बी लिखें और इधर ए लिखें तो वो इक्वल आने चाहिए। अब देखिए ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास क्या है ये वाला, तो अब हमने पहले बी लिखनी है ना, तो बी की वैल्यू लिखनी है, तो b/4 मल्टीप्लाई बाय ए की अब 1/2। अब देखें कि इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये इससे कैंसिल हो गया तो 1/4 आ गया इज इक्वल टू ये अब इससे कैंसिल होगा तो 1/4 आ गया। अब रैशनल नंबर्स में भी अगर हम देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेरीफाई कर रही है। इसी तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व करने, मैंने आपको ये कंसेप्ट समझा दिया ताकि आपको पता हो कि कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती क्या है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है 3/-2 मल्टीप्लाई बाय -5/7। अब देखें ये हमारे पास सेम माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी माइनस आएगा, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब देखें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया, अच्छा मल्टीप्लिकेशन में एलसीएम वाला सीन नहीं होता, वो सिर्फ जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है। तो मल्टीप्लाई में डायरेक्ट हम अगर कैंसिल हो रही हो वैल्यू तो कैंसिल कर देते हैं, अदरवाइज उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 3 ज़ार 15 और नीचे 7 2 ज़ार 14, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ऊपर और माइनस ही नीचे, तो माइनस माइनस से कैंसिल 15/4, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है -5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/-2। अब देखिए इसको भी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 3 ज़ार 15 ऊपर माइनस, नीचे 7 2 ज़ार 14 नीचे भी माइनस, ये माइनस माइनस से कैंसिल 15/14, ये भी 15/14 ये भी 15/14। इसका मतलब एसोसिएटिव कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेरीफाई कर रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए तो ये वेरीफाई करती है, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में 15/26 मल्टीप्लाई बाय 15/45। इधर देखें ये बी है 15/45 क्योंकि देखिए ये बी की वैल्यू है ना, और ये 15/26 है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो देखिए 15 को अगर 1 से किया 15 1 ज़ार 15 15 3 ज़ार 45, और ये देखें 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15, ऊपर 5 आया नीचे 26 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास थी वो ये आई है। राइट हैंड साइड देखते हैं 15/45 मल्टीप्लाई बाय 15/26। अब इनको जहाँ तक ये कट हो सकते हैं कट करें, पहले कट करने के बाद फिर हम इनको जो है ना
वो सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखें 15 वन ज़ार नहीं रुकें, 15 वन ज़ार 15, 15 थ्री ज़ार 45, तो 3 वन ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, ये आ गया। 5 वन ज़ार 5 और नीचे 26 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आ गया। ये भी हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये भी इक्वल आ गई हैं। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये भी हमारे पास वेरीफाई करती है। तो अभी तक हमने जो है ना वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही कंप्लीट किया है, क्योंकि इसमें सारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का था। तो नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने दोनों एक साथ इसलिए नहीं करवाई ताकि आपको जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है ना अच्छे से समझ आ जाए, और जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देन वो भी मैं आपको इसी तरह समझाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।